एमसीए करना है 2025 में, लेकिन कंफ्यूज्ड हो गवर्नमेंट कॉलेज से किया जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज से। क्या प्राइवेट कॉलेज में हाई फीस पे करना वर्थ है या है एक वेस्ट ऑफ मनी? क्या डिफरेंसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस से एमसीए करने में इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस स्ट्रक्चर? अगर आपके मन में भी है ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट एमसीए कॉलेजेस 2025 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. एमसीए या फिर एमसीए जैसा कोई भी और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो तो स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया जाए या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से। आज की इस वीडियो में हम अलग अलग बेसिस पे डिफरेंशिएशन देखेंगे, जैसे कि स्कॉलरशिप कैसी प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड प्राइवेट कॉलेजेस में, एंड कैसा फीस स्ट्रक्चर रहता है दोनों ही कॉलेजेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। तो फीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप अपना कॉलेज चूज करने जा रहे हैं तो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको जनरली फीस कम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें एनुअल फीस की तो पर एनम आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में 20 to 50,000 की फीस देखने को मिल जाती है। वहीं हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो प्राइवेट कॉलेजेस में फीस थोड़ी सी हायर साइड पे रहती है, जहां पे आपको पूरे एमसीए कोर्स की फीस 3 से 5 लाख तक एवरेज देखने को मिल जाती है। काफी सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां आपको एमसीए कोर्स की टोटल फीस 6 लाख से ऊपर देखने को मिलती है, एंड एनआईटीज में कुछ एनआईटीज ऐसी भी हैं जहां आपका जो एमसीए कोर्स है वो पूरा करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख रुपीस पे करने पड़ते हैं। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमसीए करना चाहते हैं तो आपको अपेयर होना होता है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूईटी पीजी, इसके अलावा निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं जहां पे आपके आते हैं वेबजेका, इसके अलावा एमएच एमसीए सीईटी भी एक एग्जाम है, ओजेडब्ल्यू भी एक एग्जाम है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि एलपीयू नेस्ट आपको देना होता है अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा वीआईटी एमडब्ल्यू आपको देना होगा अगर आप वीआईटी यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स ही कंडक्ट कराते हैं, जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है। अगला जो फैक्टर है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 50% मार्क्स की जरूरत होती है अपनी अंडर ग्रेजुएशन में, एंड अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जैसे कि बीएससी या फिर बीए तो उस केस में आपको मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, आइदर आपकी क्लास 12th में या फिर आपकी अंडर ग्रेजुएशन में। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रहता है दोनों प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड कंपेयर करा जाए अगर उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस से तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ज्यादा इजीली एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि है स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स जनरली देखने को मिल जाती हैं जो सपोर्ट करती हैं इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको काफी टाइम स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो जनरली थोड़ा सा कम रहता है, बट काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज में आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनमें जो स्कॉलरशिप रहती है वो जनरली मेरिट के बेस पे आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज की जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें आती है एनआईटीज यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनका एमसीए कोर्स सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो इसमें भी काफ़ी सारे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि एसआरएम यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें बहुत अच्छा माना जाता है एमसीए कोर्स के लिए।
अब बात करते हैं सिलेबस या फिर करिकुलम की। तो सिलेबस या फिर हम करिकुलम भी अगर बोलें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों ही AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच को जो है अपनाया जाता है एंड प्राइवेट कॉलेजेस में वहीं दूसरी तरफ प्रैक्टिकल जो है अप्रोच रखी जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लर्निंग मेथड को प्रेफर करते हैं। एंड अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको स्पेशलाइजेशंस काफी लिमिटेड देखने को मिलती हैं। वहीं हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं ये MCA कोर्स ऑफर करते हैं विद स्पेशलाइजेशन, जैसे कि MCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, MCA इन साइबर सिक्योरिटी, MCA इन क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर MCA इन डेटा साइंस। तो ये सारी स्पेशलाइजेशंस आपको प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिल जाती है। फाइनली बात करते हैं प्लेसमेंट या फिर पैकेजेस की। तो प्लेसमेंट और पैकेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा ROI आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में मोस्टली आपको खुद से काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो अगर हम IIIT भोपाल की बात करें तो वहाँ पे आपको लास्ट ईयर तक का जो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा था वो अप टू 100% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा था। एंड जो एवरेज पैकेज चल रहा था MCA कोर्स के लिए वो भी चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपीज पर एनम। तो काफ़ी सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अच्छे प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। लेकिन इंटर्नशिप्स और जो जॉब होती हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको थोड़ा सा खुद से फोकस करना पड़ता है, आपको खुद से अप्लाई करनी पड़ती है एंड थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें किसी गवर्नमेंट कॉलेज से MCA करने के बाद तो वो आपका जाता है बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज पर एनम। वहीं हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स अगर आप इसे कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस से। तो क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनके जो रिलेशंस होते हैं आउटसाइड इंडस्ट्री के साथ वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड यहाँ पे जो आपको एवरेज पैकेजेस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलता है बिटवीन 7 to 9 लाख रुपीज़ पर एनम। एंड काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस क्लेम करते हैं कि उनके जो पैकेजेस हैं वो 50 लाख पर एनम तक भी क्रॉस करते हैं। तो ये थे सारे डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट MCA कॉलेजेस एंड प्राइवेट MCA कॉलेजेस। तो अगर आप भी MCA कर रहे हैं 2025 में तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन्हें आपको नोट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।